बिज़ा फिनोमेना में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक बार एक शांत गांव में एली अपनी दादी के घर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे खड़ी थी। यादें उसके दिमाग में गर्मियों की हवा में पत्तों की तरह नाच रही थीं। 18 साल हो गए थे जब उसने आखिरी बार एक शांत ग्रामीण इलाके में बसे इस स्थान का दौरा किया था। उसकी दादी का बहुत समय पहले निधन हो गया था और घर की देखभाल अब कोई और करता था। एली अपने पति माइकल और अपने 6 साल के बेटे लुकास के साथ वहां थी। उसे शांति और अपने अतीत से जुड़ाव की आशा थी। जैसे ही वे आइवी से ढके आकर्षक घर के करीब पहुंचे, माइकल और लुकास आगे की ओर भागे। उनकी हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थी। एली अपने पुराने शटर और चढ़ते गुलाबों के साथ परिचित लकड़ी की संरचना को देखने के लिए एक पल के लिए रुकी। उसे पुरानी यादों और उदासी का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन साथ ही शांति का एहसास भी हुआ। केयरटेकर जॉर्ज नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके बैग उठाने में उनकी मदद की। उनके बसने के बाद माइकल ने लुकास को ग्रामीण इलाकों में टहलने के लिए ले जाने का सुझाव दिया, जिससे एली को कुछ समय अकेले में मिल सके। वो सहमत हो गई, कुटिया का पता लगाना चाहती थी और शायद अपने बचपन के कुछ भूले हुए खजाने को ढूंढना चाहती थी। एली कमरों में घूमती रही। हर एक कमरे में बचपन में उसकी यात्राओं की यादें भरी हुई थी। जब उसे पुरानी तस्वीरें, छोटी मोटी चीजें और उसकी दादी द्वारा बनाई गई कलाकृतियां मिली तो वो मुस्कुराई। अपनी दादी के कमरे में उसने देखा कि बिस्तर का फ्रेम थोड़ा हिल गया था, जिससे नीचे छिपी हुई धूल भरी चमड़े से बंधी किताब दिखाई दे रही थी। उत्सुकतावश एली ने किताब निकाली और धूल साफ की। शीर्षक डेयर 12 कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। शीर्षक से मंत्रमुग्ध होकर उसने पन्ने पलटे। अंदर की लिखावट उस भाषा में थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी, अजीब प्रतीकों और विस्तृत चित्रों से भरी हुई थी। जैसे ही वह पृष्ठ 12 पर पलटी, कमरे में अचानक हवा का झोंका आया और एली को लगा कि वह किताब में खींची जा रही है। उसके चारों ओर की दुनिया अंधकार में हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एली ने खुद को एक खूबसूरत, अलौकिक जगह पर खड़ा पाया। हवा साफ और ताज़ा थी, आकाश चमकीला नीला था और 2 सूरज गर्म, सुनहरी रोशनी दे रहे थे। पौधे अब तक देखे गए किसी भी पौधे से भिन्न थे, चमकीले रंग और चमकती पत्तियां। दूर से उसने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा। वे बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण थे। एली को चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वह इस नई दुनिया में रहने वाले लोगों के अजीब चेहरों से घिरी हुई थी। उन्होंने ऐसी भाषा में बात की जिसे वो समझ नहीं सकी, लेकिन उनकी सौम्य हावभाव और शांत करने वाली आवाज़ों में दयालुता और चिंता झलक रही थी। एली रोई, डरी और भ्रमित हुई, लेकिन लोगों ने उसे सांत्वना दी और अपने तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों में एली को इस नए वातावरण की आदत पड़ने लगी। वे लोग, जो स्वयं को इथोरियन कहते थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। उनका समाज शांतिपूर्ण था, कोई प्रदूषण या संघर्ष नहीं था। एली एथोरस की सुंदरता और शांति से चकित थी, लेकिन वो पृथ्वी पर अपने परिवार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी और सोच रही थी कि वे क्या सोच रहे होंगे। चौथे दिन चमकदार हरे रंग की पोशाक में एक महिला एली के पास आई।
महिला ने सुरीली आवाज में बात की और एली को आश्चर्य हुआ कि वो उसे समझ सकी। आपका स्वागत है, एली। मैं लायरा हूँ। आप पृथ्वी से हैं और यह हथोरस है जो दूसरे ब्रह्मांड में एक ग्रह है। आपने डेयर 12 पुस्तक के माध्यम से अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा की है। चिंता मत करो, आप यहाँ सुरक्षित हैं। आपसे पहले भी कई लोग यहाँ आ चुके हैं और आप हमारे सूर्योदय के 12वें दिन अपनी दुनिया में लौट आएंगे। एली का दिल आशा से भर गया। धन्यवाद लायरा, तुम मेरी भाषा कैसे जानती हो? एली ने अपना शेष समय अथोरस में उनके जीवन के तरीके के बारे में सीखने में बिताया। प्रकृति से उनके जुड़ाव और समुदाय तथा शांति पर उनके ध्यान से वो बहुत प्रभावित हुई। वो उनकी दैनिक गतिविधियों में भाग लेती थी, चमकते फल तोड़ने से लेकर सुंदर संगीत सुनने तक जो ग्रह की आत्मा से बात करता प्रतीत होता था। 12वें दिन जैसे ही जुड़वां सूरज उगने लगे, एली उसी स्थान पर खड़ी हो गई जहां वो पहली बार आई थी। लायरा और अन्य इथोरियन अलविदा कहने के लिए उसके चारों ओर एकत्र हुए। लायरा ने एली को डेयर 12 किताब सौंपी। याद रखें एली, लायरा ने धीरे से कहा, आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। यदि आपको कभी वापस लौटने की आवश्यकता होगी तो पुस्तक आपका मार्गदर्शन करेगी। आपने जो सबक सीखा है उसे लें और उन्हें अपनी दुनिया के साथ साझा करें। जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊंचा उठता गया, एली को एक परिचित खिंचाव महसूस हुआ और उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली होने लगी। एक पल में उसने खुद को अपनी दादी की झोपड़ी में वापस पाया। उसके हाथ में किताब थी। उसे आश्चर्य हुआ, कोई समय नहीं बीता था। यह ऐसा था मानो वो कभी गई ही ना हो। अगले दिनों में एली ने माइकल के साथ अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण के साथ सुना। साथ में उन्होंने प्रकृति के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने और समुदाय और शांति की भावना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अथोरियाई सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया। एली ने डेयर 12 पुस्तक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा, ये जानते हुए कि इसमें सितारों और आकाश से परे की दुनिया की कुंजी है। वो अक्सर लायरा और अथोरियंस और अथोरस की शांत सुंदरता के बारे में सोचती थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन मानवता सद्भाव और संतुलन की समान स्थिति हासिल कर सकेगी। जैसे ही उसने लुकास को बगीचे में खेलते हुए देखा, एली कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करते हुए मुस्कुराई। वो जानती थी कि अथोरस की उसकी यात्रा महज एक साहसिक कार्य से कहीं अधिक थी। ये ब्रह्मांड की सुंदरता और क्षमता तथा संबंध और समझ की शक्ति की याद दिलाता था। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। अधिक आश्चर्यजनक और विचित्र कहानियों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।